बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करेंगे आलू और बैंगन की। ये खाने में और बनाने में बहुत मज़ेदार लगती है। ये सब्ज़ी खानी चाहिए। ये बनाएंगे बहुत मज़े की बनेगी आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के साथ और दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या डलेगा और कैसे बनाएंगे। चलें मेरे साथ रहें किचन में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, जो दिलों के भेद खूब जानता है, उसी बाबरकत नाम से शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बनाएंगे बैंगन और आलू। तो उसका बनाने का तरीका सीखेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी सब जो चीज़ें जो उसमें डलेंगी वो मसाले जात। तो यहाँ मैंने ले लिया ये अदरक के टुकड़े हैं और साथ ही मैं डालूँगी ये लहसुन। इसके माशाल्लाह 8-10 जवे हैं, तो इनको कूट ले। यहाँ मैंने बैंगन काट लिए, एक बैंगन लिया और 2 आलू, 1 प्याज, 1 टमाटर छील कर मैंने काटे। अदरक लहसुन का पेस्ट खाने का 1 चम्मच, आधा टेबल स्पून है नमक, आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। आधा टेबल स्पून गरम मसाला जो ज़ीरा है, और हल्दी है आधा टेबल स्पून काली मिर्च, आधा टेबल स्पून सुरख मिर्च। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पैन ले लिए। आज मैं बनाऊंगी इनको फ्राई करके। तो यहाँ थोड़ा सा मैं तेल डाल दूँगी जिसमें हम फ्राई करेंगे। इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ मैं देखूँगी तेल गर्म हो गया। अब मैं बैंगन डालूँगी इसमें। पहले ये मैंने 2 के रखे हुए और इनको फ्राई करेंगे। तो पानी उतार लूँगी पहले। पानी में मैंने इसलिए रखे थे ताकि ये काले ना पड़े। बैंगन बहुत जल्दी काले भी हो जाते हैं ना। ये पहली दफ़ा मैं ऐसे बना रही हूँ, वैसे तो मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। ये तरीका भी मैंने कहा चले आजमा के देखते हैं कि इस कैसे बनते हैं। बैंगन मेरी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है ये। पाकिस्तान के बैंगन और यहाँ के बैंगनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ के बैंगन इतने मज़ेदार नहीं बनते जितने हमारे अपने पाकिस्तान के बनते हैं। तो यहाँ पहले मैंने बैंगन को फ्राई किया, अब मैं आलू को करूँगी। यहाँ मेरे आलू फ्राई हो गए हैं, वो मैं निकाल लूँगी बर्तन में और यही तेल में डालूँगी प्याज में। यहाँ चूल्हा ऑन करूँगी और ये वाला तेल ही मैं डालूँगी। ये देखिए, और इसी में प्याज डाल देंगे। पहले मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। पहले मैंने ज़ीरा डाला, फिर मैंने प्याज डाल लिया। अब थोड़ा सा हल्का सा इसको करेंगे।
यहाँ हमारा सोते हो गया। अब मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ, ताकि ये भी इसके साथ ही भून जाए। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। नमक डाल देंगे। यहाँ टमाटर भी डाल देंगे। मैंने छील के इनको काट के रखा हुआ है, मैंने छिलका उतार लिया है। साथ ही हम मसाले डालेंगे। यहाँ मैं डालूँगी हल्दी आधा टेबल स्पून, काली मिर्च और सुरख मिर्च आधा टेबल स्पून। अब इनको भूनेंगे, गरम मसाला बाद में डालेंगे। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इसमें, ताकि मसाला हमारा ना जले। इसको भूनेंगे इसी तरह, ताकि हमारा टमाटर गल जाए। यहाँ मैं आलू डाल दूँगी और इनको भूनेंगे मसाले के अंदर अच्छी तरह।
यहाँ मैं आलू भून लिए, तो साथ ही मैं बैंगन भी डालूँगी और इनको भी भूनेंगे। इनको अच्छी तरह भून लेंगे। 5 मिनट भून के फिर थोड़ा सा मैं इनको पानी लगाऊंगी, ताकि जो हमारा आलू है ना ये डाल दें। चूल्हे को ऐसा करके तो ढक कर रख दूँ। यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगा के अब मैंने चूल्हा ऐसा कर दिया है और 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। उसके बाद फिर मैं इसको देखती हूँ, 5 मिनट के बाद मिलते हैं फिर। तो यहाँ मैं भून रही हूँ। अब मैं बैंगन जो है इनको मसल लूँगी, ताकि ये हमारा अच्छी तरह मसाले अच्छी तरह बन जाए। अब मैं 5 मिनट बाद इसको खोलें, तो अब मैं इनको 2 मिनट मज़ीद भूनूँगी, ताकि ये जो हमारे हैं ना बैंगन, यानी कि पंजाबी में इनको कहते हैं बताऊँ, तो ये हमारे अच्छी तरह भून जाएं तो फिर हम उतार लेंगे। तो यहाँ हम गरम मसाला भी डाल देंगे और इसको भून लेंगे।